दोस्तों, क्या इंसान अपने दिमाग की ताकत का केवल 5% ही यूज करता है? आज हम बात करेंगे माइंड पावर, फोकस और ब्रेन ट्रेनिंग की। आज हमारे साथ में एक ऐसे कोच हैं जो बच्चों की सोच बदल रहे हैं। नमस्कार, मैं राजस्थान चेतना न्यूज चैनल से अनुपम गोयल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के हमारे इस विशेष एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे माइंड पावर और ब्रेन ट्रेनिंग की। हमारे साथ के अंदर मौजूद हैं कोच गुंजन मैम। गुंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? नमस्कार, मैं गुंजन सरावले एक माइंड पावर ट्रेनर हूँ। हम बच्चों को इन माइंड पावर से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं जिससे बच्चों का माइंड डेवलप होता है और बच्चों की एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। इस फील्ड में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इस फील्ड की प्रेरणा मुझे 2017 से, जब मैंने बच्चों को ट्यूशन्स क्लासेस लेना स्टार्ट किया था, तब मैंने बच्चों को देखा कि उनका माइंड का जो लेवल है वो कितना यूज़ करते हैं अपनी स्टडी के अंदर। तो धीरे धीरे मुझे, जब मैं बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला कि बच्चों को सिर्फ एक रटाफिकेशन नहीं कराना है, बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ कराना है जिससे बच्चों का माइंड डेवलप हो और बच्चा पढ़ाई के अंदर एक्टिव बने। आपने अब तक किन किन आयु वर्ग के बच्चों को ट्रेन किया है? मैंने 5 ईयर्स से 15 ईयर्स तक के काफ़ी बच्चे हैं जिनको ट्रेन किया है, जिससे बच्चों को मैंने ये एक्टिविटीज़ कराई है और मैंने ये देखा है कि बच्चों का माइंड काफ़ी डेवलप हुआ और स्टडी के अंदर भी बच्चों का फोकस इंक्रीज हुआ है। माइंड पावर गेम आखिर होते क्या हैं? माइंड पावर गेम एक ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे बच्चों का माइंड डेवलप किया जाता है। पेरेंट्स बच्चे को बोलते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई बच्चा करेगा जब, तब उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। जब बच्चे का इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं होगा तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? तो उसके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी एक्सरसाइज माइंड से रिलेटेड, जिससे हम माइंड को डेवलप कर सकते हैं। क्या वास्तव में गेम से बच्चों का दिमाग तेज होता है? हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये एक ऐसे गेम होते हैं जिससे बच्चों का माइंड डेवलप होता है। आज के बच्चों में सबसे बड़ी मानसिक चुनौती क्या आती है? डिस्ट्रैक्ट होना सबसे ज़्यादा। अभी जो प्रॉब्लम्स बच्चों में देखी जा रही है वो हो रही है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे टाइम जो है वो मोबाइल पर और रील्स में टाइम स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो डिस्ट्रैक्ट रहता है। अभी अगर आप किसी 10 साल के बच्चे को अगर कहें कि वो 20 मिनट भी अगर बैठा रहे तो वो नहीं बैठ सकता है, बिकॉज कि उसका माइंड जो है वो कहीं और घूम रहा है। वो बुक तो पढ़ रहा है लेकिन उसका माइंड कहीं और घूम रहा है। मोबाइल बच्चों के ब्रेन पावर को कितना इफेक्ट करते हैं? मोबाइल ओवर यूज हो जाए तो बच्चे को, माइंड को बिल्कुल ब्लैंक भी कर सकता है, और अगर हम उसको यूज अच्छे तरीके से यूज करें तो बच्चा स्मार्ट भी बन सकता है। क्या मेमोरी पावर को ट्रेन किया जा सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स किया जा सकता है, क्योंकि आज आप देखें विराट कोहली जो थे वो बहुत मध्यम परिवार से थे। उन्होंने काफ़ी एक्सरसाइज करके अपने माइंड को डेवलप किया और आज उनका नाम है। तो बच्चों को भी हम अगर जिस माहौल के अंदर रखेंगे तो बच्चा अपने माइंड को डेवलप कर सकता है। हम प्रैक्टिकली देखते हैं हमारे इंस्टीट्यूट पे कि बच्चा जैसा प्रैक्टिकली करता है उसके बिहाफ पर वो अपने माइंड को डेवलप करता है। बच्चों का फोकस बढ़ाने का सबसे आसान तरीका क्या है? मेडिटेशन और उसका एक्सरसाइज। बच्चा किसी भी एक चीज को अगर प्रतिदिन एक्सरसाइज करता रहे, उसकी प्रैक्टिस करता रहे, तो बच्चा अपने माइंड को डेवलप कर सकता है। पढ़ाई में कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए क्या करे बच्चा? फोकस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फोकस, अगर बच्चा फोकस करता है तो डेफिनेटली वो इंक्रीज कर सकता है। क्या माइंड गेम एग्जाम फियर को कम करता है? हाँ, ऑफ कोर्स करता है, क्योंकि इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बच्चा जो करता है, जैसे हमारे रूबिक क्यूब्स हो गया, चेस हो गया, इनसे बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और जब कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है तो बच्चे को हर फील्ड के अंदर, किसी भी फील्ड में फेयर नहीं होगा। आज बच्चा एग्जाम देने जाता है तो उसको वो एक फेयर होता है कि भाई मुझे पढ़ना है ना। तो वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस उसका डेवलप हो जाता है। जब माइंड डेवलप हो जाएगा तो डेफिनेटली उसका फेयर भी खत्म हो जाएगा। वीक मेमोरी वाले बच्चों को आप क्या सलाह देंगे? मैं वीक मेमोरी वाले बच्चों को बस यही सलाह दूंगी। सबसे पहले तो मैं उनके पेरेंट्स को सलाह देना चाहती हूँ कि जो बच्चे वीक हैं उन्हें वीक ना समझा जाए। उन बच्चों में भी कोई ना कोई खूबी होती है,
टैलेंट होता है, हमें सिर्फ उन बच्चों को वो माहौल देना होता है और उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है। सबसे लोकप्रिय माइंड पावर गेम कौन कौन से हैं? सबसे लोकप्रिय अभी जो लेटेस्ट हमारे रूबिक क्यूब है, चेस है और माइंड गेम्स और एक्सरसाइज हैं। कुछ पजल्स भी ऐसे मार्केट में आ गए हैं जिससे बच्चों का माइंड काफ़ी डेवलप होता है। जैसे रूबिक क्यूब्स में बच्चों का माइंड तो डेवलप होता ही होता है, उसके साथ में बच्चों का हैंड और आई कोऑर्डिनेट बढ़ता है। हमारे लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसे हमें कैसे फेस करना है, किस तरीके से हमें फेस करना है, वो सारी सिचुएशन उसमें बच्चे को मिलती है। तो वो जब फेयर बच्चे का खत्म हो जाता है तो बच्चा लाइफ में भी उन सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल, टैकल करता है। बिल्कुल। क्या घर पर भी माइंड पावर गेम्स खेला जा सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स। मैं तो कहती हूँ पहले ये सारी चीजें पेरेंट्स को करना चाहिए, क्योंकि आज बच्चा पेरेंट्स को ही देख के सब चीजें करता है। मदर पूरा टाइम मोबाइल देख रही है, रील चला रही है, तो बच्चे भी वही सब चीजें कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स कोई बुक पढ़ रहे हैं या बच्चों के साथ में कुछ ऐसे गेम्स खेले जाएं जिससे बच्चों का माइंड डेवलप हो, तो डेफिनेटली बच्चों को ये फेयर घर पे ही खत्म हो जाएगा, उसे कहीं इंस्टीट्यूट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। के व्यक्तित्व को कैसे बदल रहा है? चेस एक ऐसा मैं कहूँगी गेम है या एक्टिविटी है जिससे बच्चे को पेशेंस लेवल बढ़ता है। आज हमने जैसे अभी आपने कहा कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अगर बच्चा चेस खेलेगा तो उसका पेशेंस लेवल बढ़ जाएगा। चेस में बच्चे को 1 घंटा भी बैठना पड़ता है, 10 मिनट भी बैठना पड़ता है, 15 मिनट भी बैठना पड़ता है। तो उसका पेशेंस कितना है, वो कितनी देर बैठ सकता है कंटिन्यू। जो बच्चा चेस खेल रहा है और जो बच्चा नहीं खेल रहा है, आप दोनों को कंपैरिजन कीजिए तो दोनों में कितना पेशेंस लेवल होगा। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि बच्चे का पेशेंस लेवल काफी अच्छा बढ़ता है। क्या माइंड पावर गेम्स केवल बच्चों के लिए है? नहीं, ये हर उम्र के लोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ बच्चे करें। पहले के लोग सुडोकू और पजल्स गेम करके और अपने माइंड को एक्टिव करते थे। बच्चों में कितने समय में बदलाव दिखाई देने लगते हैं? ये डिपेंड करता है बच्चों की प्रैक्टिस के ऊपर। जरूरी नहीं है कि 1 मंथ में बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ जाए। धीरे धीरे बच्चा जैसे प्रैक्टिस करता है वैसे वैसे रिजल्ट आते हैं। जैसे हम जिम जाते हैं तो एकदम से बॉडी में रिजल्ट नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब हम धीरे धीरे कंटिन्यू करते हैं तो हमें इफेक्ट नजर आता है। तो सेम इन एक्सरसाइज का भी और एक्टिविटीज का भी धीरे धीरे असर आता है। आज के एजुकेशन सिस्टम में आप क्या कमी देख रहे हो? आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो रटाफिकेशन हो गया है, क्योंकि बच्चों को सिर्फ बुक्स रटाई जा रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बच्चों को मैं तो कहती हूँ कि बच्चों को ऐसी चीजें करानी चाहिए, ऐसी एक्सरसाइज करानी चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज करानी चाहिए जिससे बच्चों का माइंड तो डेवलप हो ही, साथ में बच्चों की स्टडी के अंदर भी उनको हेल्प मिले। तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए। जैसे पहले हमारे टाइम में ए फॉर एप्पल बना के बोर्ड पे लिख कर और बताया जाता था। आज के टाइम में हम बच्चों को प्ले स्कूल के अंदर ए फॉर एप्पल दिखा के बताते हैं, ए फॉर एप्पल। तो उसका बच्चों पे ज्यादा इफेक्ट आता है, बच्चों को जल्दी याद होता है कि ये ए फॉर एप्पल है। एक बोर्ड पे बनाने से बच्चे को वो माइंड में नहीं बैठता है, क्योंकि जब तक विजुअलाइज बच्चा नहीं करेगा तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल, देखने पर जो ज्यादा समझ में आता है। जी हाँ। क्या पेरेंट्स बच्चों पर आजकल ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं? हाँ, पेरेंट्स को सिर्फ मार्क्स चाहिए, बाकी बच्चे की इंटरेस्ट से पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे का 90% आना चाहिए, बस पेरेंट्स यही चाहते हैं। अगर बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो तो क्या करना चाहिए? उसका इंटरेस्ट जानना चाहिए पहले तो, और उसका फोकस इंक्रीज करना चाहिए। जब तक बच्चे का इंटरेस्ट हमें पता नहीं होगा तब तक हम बच्चे को पता नहीं लगा सकते हैं कि बच्चा करना क्या चाहता है। और आजकल पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छाएं बच्चों पे थोप रहे हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने, आईएएस बने, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट कहीं और है। बिल्कुल। तो वो फिर मिसमैच हो जाता है, वो बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि हमें करना क्या है। क्या हर बच्चा जीनियस बन सकता है? हाँ, हर बच्चा जीनियस बन सकता है। हमें सिर्फ बच्चे को पहचानना आना चाहिए और उसको ऐसा माहौल देना चाहिए जहां बच्चा अपने माइंड को यूज करके और अपनी प्रतिभा को बाहर निकाल सके। मोबाइल बच्चों को स्मार्ट बना रहा है या कमजोर? मोबाइल मैंने अभी जैसे आपको बताया कि अगर हमें उसे लिमिटेड टाइम के लिए अगर यूज करें तो वो बच्चों को स्मार्ट भी बनाता है, लेकिन
ओवर यूज अगर हम कर रहे हैं उसे, तो वो फिर हमारे माइंड को ब्लैंक कर देगा। ज्यादातर बच्चे पढ़ाई में पीछे क्यों रह जाते हैं? क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है हमें करना क्या है। आजकल बच्चे जो कर रहे हैं वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं, लेकिन उसे प्रोसेस में नहीं डाल रहे हैं। अगर बच्चे ने इंफॉर्मेशन को गेन करके उसे प्रोसेस में डालना सीख लिया, तो ऑटोमेटिक बच्चा करने लग जाएगा और वो सक्सेस की तरफ बढ़ने लग जाएगा। क्या पॉजिटिव थिंकिंग जीवन बदल सकती है? या ऑफ कोर्स, पॉजिटिव थिंकिंग ही हमें सक्सेस की तरफ लेके जाती है। कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं, जैसी हमारी सोच है, वैसी हमारी सृष्टि का निर्माण होता है। तो अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ में होता है। सक्सेस में माइंडसेट कितना जरूरी है? सक्सेस में माइंडसेट ही काम करता है। क्यों? अगर ये माइंडसेट ही डिसाइड करेगा कि आपके लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, वो चैलेंजेस को देखकर आप हार मान के बैठ जाते हैं या उसे सीख कर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद गुंजन मैम, आपने इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई। ये दर्शक जरूर इससे कुछ सीखेंगे और अपने बच्चों के लिए कुछ नया करेंगे और इस माइंड पावर एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देंगे और अपने बच्चों की जो प्रतिभा को निखारेंगे। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर सही दिशा और सही ट्रेनिंग मिले तो हर बच्चा अपनी जिंदगी में सफलता हासिल कर सकता है। अगर दिमाग मजबूत है तो जिंदगी की हर चुनौती आसान हो जाती है। आज के इस पॉडकास्ट में अगर आपने कुछ नया सीखा है तो हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।